मंगल हो। नमस्कार सभी माता पिताओं से मेरा परम निवेदन है कि आपको उल्लू अभी से बनना शुरू कर देना चाहिए, वरना आप उल्लू बनते जाओगे और अंतोगत्वा अंत में एक बड़ी उम्र के बाद आपको जब आप अधेड़ अवस्था में पहुंचेंगे तो आपको सिवाय टुकुर टुकुर देखने के, केवल चुप लगाने के, बस मन को तड़पाने के, संतापित होने के और कुछ नहीं मिलेगा। अभी से अभ्यास डालिए। आपको मेरी बात सुन के शायद हंसी भी आ रही होगी, अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच नहीं, ये अति यथार्थ कटु सत्य है। इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। बच्चे देरी से शादी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस क्या कहते हैं, आपका देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में आ रहे हैं, प्राइवेट छोड़कर सरकारी में जा रहे हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग कर रखी है या देरी से कर रहे हैं, वही जल्दीबाजी है, जो भी कुछ उनका वगैरह वगैरह है, वो सभ्य समाज का उनको मत टोकिए, मत बोलिए वो रीति रिवाज निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपके यहाँ क्या सिस्टम है क्या नहीं, मत बोलिए मत बोलिए। सिवाय मन को कलुषित करने के, मानसिक संतापित होने के, दिल तड़पाने के कुछ नहीं हाथ लगना है। केवल घर में कलह बन जाएगी। तो अल्टीमेटली आप लोग सब लोग करते यही हैं कि ठीक है जी, बच्चे अपनी जगह खुश हैं जी, जहाँ रहें वहाँ बढ़िया रहें, सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें, फिर ये कहते फिरते हैं। सुनते वो है नहीं। कोई तेज तरार होता है बच्चा, सामने जवाब देता है, आपसे कहता है कुछ ज़्यादा कुछ कहो सुनो तो आपको बुरा भला भी कह देता है। आपके तजुर्बे से उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है तजुर्बे हमारे, हम ठोकर खा के सीखें, जैसे भी सीखें, नुकसान पा के सीखें, लेकिन हमारे रहेंगे बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे से उनको कोई मतलब नहीं। हालांकि होना ये चाहिए कि वो अपने क्या कहते हैं ज्ञान के साथ, क्योंकि उनको तजुर्बा तो होता नहीं, अपने ज्ञान के साथ अगर बड़े बुजुर्गों के तजुर्बों को जोड़ ले, उसको भी समझ के चले तो कितना सोने में सुहागा रहेगा। लेकिन नहीं, तो क्यों आप क्या कहते हैं बार बार पीछे पड़ते हो। ठीक है, माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हो, आपको उनके गार्जियन हो, आपने एक बार बोल दिया बहुत अच्छी बात है, सुन लिया ठीक है, नहीं तो अपना चुप लगा जाओ। सिवाय आंखों में आंसू भरकर मन में टीस लिए हुए बस ठीक है जी क्या करें जी, बच्चे हैं, किस लिए। आप अभी से चुप लगा नहीं सकते। आपको क्या कुछ ज़्यादा शौक लग रहा है उनको समझाने का। आप क्या क्लास टीचर बने हुए अपने घर के अंदर, किस लिए करना आपको। मैं अभी से आपको चेता रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को तो कम से कम आपको 2 बार सुनना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं जितना बोलूँ उससे कहीं ज़्यादा आप समझते हैं, लेकिन आप बहाना क्या मारते हैं जी। ममता है जी, ममता तो नहीं मानती ना तो कोई बात नहीं। आपकी औलाद ही जब आपको सुनाएगी, आपको अलग थलग करेगी, आपके सामने ऐसा बिहेव करेगी, कोई मुंह से बोल के करता है, कोई बिना बोले करता है। जो कम बोलते हैं वो भी सनकी टाइप के होते हैं, अनबने स्वभाव हो जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देंगे, कम करेंगे, तब भी आप तड़पोगे। अल्टीमेटली आपकी गति ये होती जाएगी कि आपको सिवाय चुप लगाने के, बस जी कोई नहीं जी, बच्चे चाहे देरी से उठो, जल्दी जाओ जल्दी आओ, कहीं भी जा रहे हैं रात के 12 बजे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। आप केवल उनके एक कहते सर्वेंट हो, अगर उनके पास रह रहे तो उनके बच्चों की देख रेख करने वाले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। इस बात पे नोट कीजिए। और मैं तो कहता हूँ क्यों बोलना, बस ठीक है आपका खून है, एक बार कोई चीज़ ना समझे एक बार बोल दीजिए, फिर उनकी समझ अपनी। वो कुछ कर रहे हैं, आपके रीति रिवाज निभा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी। वो आपके हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी। आपको मालूम आजकल सब पिछले कई दशकों से सभ्य समाज का अंग एक और भी है, आधुनिक सभ्य समाज का अंग, जिसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कम से 26 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ पब्लिक में, सैकड़ों पेरेंट्स, सैकड़ों बच्चों के कहते कर चुका हूँ। मतलब जिसको कहना चाहिए कई राज्यों के अंदर अपने यहाँ भी, कि आजकल सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज का अंग क्या है, उसमें वाइन है, उसमें सिगरेट है, और उसमें क्या कहते हैं आपका हुक्का है। ये सभ्य समाज का अंग है। लेकिन आप इस चीज़ को कितना, क्या उनको समझ में नहीं है, सब कुछ समझ में, वीडियोस पहले बन चुकी हैं इससे पहले भी इस चीज़ों पे। लेकिन सवाल इस बात का, बजाय इस चीज़ों को रोकने के, कुछ करने कराने के, अगर वो पेकड़ नहीं है तो, या स्मोकर चेन स्मोकर नहीं है तो आप उसके लिए इतना करिए कि उनसे यही करिए कि भी वो ड्रग्स में ना जाए, आसान कमाई के चक्कर में घर फूंक के तमाशा ना करें। ये चीज़ तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में उनको रोकने का नहीं है, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि समझदार हैं, वो सभ्य समाज के अंग हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुल मिला के इस छोटी सी बनाना चाहता हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी ज़्यादा बन रही है, कि आप अपने आप को रोक के चले, उनको घना समझाने का या उनको समझने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि जब उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, मैं कैसे समझाऊं बहू को, कैसे समझाऊं क्या कहते हैं बेटे को, कैसे समझाऊं क्या कहते हैं किसी को,
क्यों करना जी, किस लिए करना आपको, मत करिए आप। बस आपने एक बार बोल दिया, समझ गए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। वो भी ये कहते हैं आप लोगों को ना कि आपको कोई तकलीफ हो तो वो बोलिए, आप बीमार हो तो वो बोलिए, उस समय हम कसर रखें तो वो बताइए। बाकी आपको हमारी निजी ज़िंदगी में या हमारे किसी भी चीज़ में आपको कोई भी सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आप हमारे इंटरफेरेंस करिए, हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। फिर आपका मुंह क्या रह जाता है, आप बोल तो किसी को सकते ही नहीं हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो। फिर सिवाय खींचे निपोरने के, चुप लगाने को, और क्या आपके हाथ में। तो इसीलिए तो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उनको सब समझ है, सब समझदार हैं, लेकिन चलना उनको अपने स्टाइल से, करना उनको अपने तरीके से। तो आप क्यों खाम खाम बीच में उनकी टांग अड़ाए बैठे हैं। वो दूर रहते तो भी आप उनको फ़ोन कर करके कुछ ना कुछ उनकी वो करते थे। वो भी कई तो उसमें ऐसे तो जो ज़बरदस्ती कोई ना कोई बात बताए चलते हैं। फिर वो घर के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, घर में विध्वंस शुरू हो जाता है, घर में कई तरह की कलह शुरू हो जाते हैं। किस लिए करना। आपके साथ घर में रहते हैं तो आप उनकी हर चीज़ में कहते हैं टांग अड़ाए चलते हैं। आप फिर ये कहते हैं हम तो कुछ बोलते ही नहीं, खाली सलाह तो देते रहे बार बार। क्या सलाह देनी, आपने एक बार एक सलाह दी थी, उसका दोबारा वो सलाह नहीं आनी चाहिए, उस पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। जितनी बात बोल रहा हूँ खुद ठोकर खा के बोल रहा हूँ ना, लोगों का भी देखता हूँ, अपना भी देख रहा हूँ, तभी तो इतनी बातें कह रहा हूँ। क्योंकि वो आपकी निजी जिंदगी में ताका झाकी पूरी तक करते हैं। अगर आपको पैसे देते हैं वो, या आपकी पेंशन आ रही है, तो आपके पास खुद के पास पैसे हैं तो आप उसमें घूमने जा रहे हैं अपने पैसे से, या आपके पास जो भी है, मतलब आप घूमने जा रहे हैं, अपने शौक पे कुछ खर्च कर रहे हैं, आप किसी से बहू बेटियों से लेन देन कर रहे हैं, तो भी उनके दिमाग में कहते हैं एक अजीब सी वो हो जाता है, आप खर्च क्यों करो इतना, आप खाली अपने खाने पीने पे करो, अपने हेल्थ पे करो, इससे ज़्यादा क्या खर्च करने की जरूरत है। पेट्रोल महंगा हो गया तो वो चीज़ उधर वो हो गई, ये चीज़। अरे भाई, वो अपने बुढ़ापे के अंदर अपना आराम से अपना जीना चाहते हैं, अपने छोटी मोटी, कोई अय्यास तो है नहीं, दुष्ट तो है नहीं, खाली छोटी मोटी अपना घूमना फिरना, छोटा मोटा शौक पूरा करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को जरूरतमंद को दे रहे हैं, वैसे भी अपने भाई बेटियों को देते हैं, करते थोड़ा ज़्यादा कर ले, क्या आफत होगी। लेकिन नहीं, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, उल्लू बनिए। अगर उल्लू नहीं बनोगे तो समय आपको उल्लू बना देगा। मेरी बात पे गौर कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी मेरी बात विश्वास नहीं, ज़रा अपने आसपास निगाह तो डाल लीजिए। आपके परिवार में भी जो और बड़े बुजुर्ग हैं और आपके साथियों, देखिए कैसे चुपचाप रहते हैं उल्लू बन के। और जो उल्लू नहीं बने वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी चलती तब भी नहीं है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।